ये क्या है? ये क्या हमको कहाँ गए? चलो लिखो क्या लिखे? पॉइंट पॉइंट ऐसे, ठीक है? जाओ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे लिखो, ऐसे करके लिखो। मस्जिदे सुलेमान, मस्जिदे सुलेमान, मस्जिदे सुलेमान अगला लिखो हफ्त खेल, हफ्त खेल, कहीं कहीं खेल भी मिलता है, ठीक है? हफ्त खेल मिलता है, कहीं कहीं हफ्त खेल भी मिलता है, ठीक है? समझ लेना। अगला है नफ्त सईद, नफ्त, ये नाम है तो नाम ऐसे आएगा नफ्त, न आधा बहुत नफ्त सईद, कर्मन शाह, ये दोनों एक ही हैं, इसको हटा दो। हफ्त केल, केल केल केला वाला, हफ्त केल, मस्जिदे सुलेमान, हफ्त केल, नफ्त सईद, कर्मन शाह, ठीक है? आधा जरी, आधा जरी, कहीं आधा भी मिलता है, कहीं कैसे? लाली, गजचरण, सब फेमस है, कभी कभी क्या में सब आए थे, ठीक है? मस्जिदे सुलेमान, हफ्त केल, नफ्त सईद, कर्मन शाह, आधा जारी, धर, लाली, गजचरण, ये सब क्षेत्र हैं जहां से ईरान में तेल का उत्पादन होता है। इसके अलावा एक आबादान गजचरण, गज, हाँ गज हाथी है ना, होता है ना गजचरण, ठीक है? आबादान, यहाँ पे ईरान का आबादान फेमस प्लेस है पेट्रोलियम शोधन के लिए, पेट्रोल रिफाइनिंग के लिए। जैसे यहाँ आबादान है, वैसे राज तनुरा था, कहाँ पे? राज तनुरा में दिखाया था हमारे क्लास में ना, सऊदी अरब, जाकर पढ़ लिया करो पलट के पेज, ठीक है? ये जरूर पढ़ा करो, ये नहीं कहा निकाल के सो गया, आप जब कोई क्या होगा रिवाइज करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, भूल जाओगे। जितना जल्दी जल्दी आप उसको देखते रहोगे, उतना जल्दी जल्दी आपको याद रहेगा, उतना लेट भूलेगा। भूलेगा तो जरूर, भूलना जरूरी है, क्योंकि नहीं भूलेगा तो पागल हो जाएगा, ठीक है? भूलना जरूर, लेकिन आप कितना टाइम होता है, किसी को बहुत जल्दी भूल जाता है, कोई थोड़ा सा, किसी के जाकर लेट भूलती है। जिसका लेट भूलता है वो कब जल्दी, तुरंत जल्दी पागल होगा, पागल नहीं होगा, वो कभी पागल नहीं होगा। एक गुण है, कोई जो बात ही याद न रखे पागल क्या होगा? पागल होगा जिसके दिमाग में सब बातें घूमती रहती है एक साथ, जिसको बातें नहीं आता पागल क्या होगा, ठीक है? लेकिन पढ़ने की चीज याद रखो, बाकी बेकार से भूल जाओ, ठीक है? चलो अब आबादान का ब्रैकेट लिख लो, पेट्रोल शोधन केंद्र, पेट्रोलियम रिफाइनरी ईरान, ठीक है? मैं अब ध्यान रखना, मैंने ये भी कहा था डाटा आप लोग ले लो। कोई ऐसा विद्वान है जिसने मोबाइल में डाटा सर्च किया हो? कमीज, और मोबाइल सबके पास स्मार्टफोन है, हैं? कौन क्या सर्च किए थे? कोई भी, चलो कौन दिया, हो गया, पेट भर गया मेरा। और बाकी क्यों मैं को नोट किए थे, नोट किए थे, इसके साथ रखे हो, इसके साथ भी ठीक है।
लेकिन उसको आप एक केवल लिख लीजिए। सर जो परसेंटेज होता है हाँ सर मैंने वीडियो सर्च किया सर, पीडीएफ निकाल के उसका अपनी राइटिंग में भैया पीडीएफ बना लो, स्क्रीनशॉट कर लो, जो चाहे वो करो, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नए डाटा की। कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हारे पास वो सबके पास हो, तो मैं सब लोग स्मार्टफोन सबके पास है, स्मार्टफोन घर में किसी के पास नहीं है और किसी के पास नहीं, किसी मित्र मंडली से वो कर लो, कॉलेज में नोट कर लो एक पेज पे, ठीक है, ये तो कर सकते हो। मोबाइल ना हो बहुत भाग्यशाली हो, जान लो आजकल मोबाइल वो समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो वो रख लीजिए आप लोग डाटा, इसलिए क्योंकि आपको डाटा एग्जाम में प्लेसेस और डाटा और आपको इस तरह की पता तीसरा कौन है, ये यही चीज आपका, अगर रिसोर्स की बात करें या फिर संसाधन की बात करें, ये पूछे क्या पूछे कि कोयले में पहले निशान कौन है या पहला प्रश्न कौन है, ठीक है। पेट्रोलियम में, प्राकृतिक गैस में, कोई आपके पास एटॉमिक एनर्जी में, थोरियम में, प्लूटोनियम में, सब में उधर लोहा, तांबा, जस्ता, अपलक, सीसा, मैग्नीज, ग्रेफाइट, तमाम तरह की चीजें, ये सब आंकड़े आपको मिल जाएंगे। और ज्यादा देश नहीं, केवल 3 देश, अपरक 1 2 3 बर्फ, लोहा 1 2 3 बर्फ, उत्पादन और भंडार, उत्पादन तो भंडार भी कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है। सब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक सबका खेती, और यही खाद्यान्न में भी करो, खाद्यान्न में भी यही करो, गेहूं, चावल, जौ, सरसों, तमाम तरह जो भी आपका अनाज है सबका आप करके गिरफ्त रखना, और वर्ष के साथ आपका सोर्स दिया होगा नीचे, ये सोर्स के अनुसार, ठीक है। ये डाटा रख लोगे, आपका एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। हम तो पैसे दे देंगे, अगर आप नहीं करोगे तो भाई ये मुझे करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ हमारे नए बच्चे जो मैं कहा सर आप मेहनत हम लोग से करवाइए, उनका सोच अच्छा है कि मेहनत हमसे करवाइए, कुछ हम खोजेगा, बहुत अच्छी तकनीक है। लाइब्रेरी क्यों जाता बुक पढ़ो, कोचिंग जब आते हो तो बना बना मटेरियल खुद दे दिया जाता है, उस पर इमला बुक पढ़ोगे आप तो बुक को खोलो, उसी के सारे 2-4 चीज टाइम और मिलेगी जो एग्जाम में आपको टाइम बाय चीजें एग्जाम में आपको गेस कराती है। अपनी सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी स्टडी नहीं है, सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी स्टडी नहीं है। लेकिन जो सेल्फ स्टडी कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी करता है उसके लिए बहुत बढ़िया है। कोचिंग होता है कम टाइम में तैयारी करने के बाद, लेकिन सेल्फ स्टडी होता है पर टाइम जरूर लेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा ज्ञान देगा, ठीक है। तो आप अपना जो वैसे मैं हमेशा करता हूँ, ज्यादा बुक मत पढ़ो, 10 बुक एक बार पढ़ने से बेहतर एक बुक को 10 बार पढ़ो। सिलेक्शन ना हो तो बताओ, एक करो तो ही नहीं कि एक चीज से देख लो, 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 अल्टीमेटली रिवाइज कर पाओगे, रिवीजन तक पाओगे आप, अभी नहीं कर पाओगे। मेरे पास तमाम एग्जाम्पल इलाहाबाद में जो बहुत अच्छे स्कॉलर हुए, हमारे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे बच्चे टॉपर थे, फिर भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, क्योंकि वही क्वालिटी थी कि बहुत पढ़ने की, बुद्धिमान बनने की थी, विद्वान बनने की थी, सॉरी विद्वान बुद्धिमान विद्वान मत बनो भाई, नौकरी पाना तो बुद्धिमान बनो। अब क्या पढ़ना वो जानो, कितना पढ़ना ये भी जानो, एग्जाम का निश्चित क्या है वो भी जानो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, जो भी एग्जाम दो, चाहे शिक्षा अधिकारी हो, चाहे लोअर पीछे, चाहे पीछे चाहिए हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, और सिलेबस अपने पास रखो, पूर्व को सॉल्व पेपर भी रखो, अच्छी प्रकार से शिल्पी उल्पी का नहीं, खराब पढ़ा शिल्पी या हिरण का ऐसे रख लो, उसमें 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत ही और गलत मुझे याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा 10 बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ो, मैंने कहा इस क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होंगे इसके अंदर वो होंगे 4-5-10 बच्चे, ठीक है। तो आप लोग मन से पढ़ो, सिलेक्शन बहुत ऐसे नहीं, किसी को ऐसे मिलता है बहुत विशेष होता है, अभी आप लोगों को मिलता है, ठीक है। चलो अगला देश इस बात में है, साउथ वेस्ट एशिया में
और भाई योग्यता एटलस आप देखते हो लाए तो कि छोड़ दियो की तरह लेके एक आदमी देखे देखे क्या देखे। अभी आप कभी भूगोल पढ़े नहीं हो ना तो एटलस ठीक से देख नहीं पाते होंगे, ये भी पता है अधिकार को कीजिए। तो कभी मैं एक दिन एटलस पे आऊंगा लेकिन टाइम तो हो, इतना टाइम तो हो, ठीक है। एटलस देखना कैसे देखा जाए, ठीक है। कुछ लोग को आता हो, कुछ लोगों को सिखाना हो, ठीक है। चलो उसके लिए देखो हुआ है यहाँ कुलखाना पहाड़ी, कुलखाना कुलखाना पहाड़ी, कुलखाना पहाड़ी फेमस है इसके लिए पेट्रोल के लिए, ठीक है। तो यहाँ कुलखाना पहाड़ी पेट्रोलियम उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। इराक लिखो, इराक, इराक यहाँ स्थित किरकुक, किरकुक न्यूज पेपर में जब आपने मैं याद होगा न्यूज पेपर में ये उस समय बड़ा चर्चित हुआ था जब अमेरिका और इराक की युद्ध चल रहे थे, ठीक है। ये बड़ा फेमस प्लेसेस थे इस समय। क्यों अमेरिका जो सद्दाम हुसैन का कार्यकाल था, जब अमेरिका जब उस समय जासूस हुआ करते थे तो जब टकराव हुआ था उस समय ये सब फेमस में आते रहते थे किरकुक वगैरह। ये बहुत फेमस पेट्रोलियम क्षेत्र है, ठीक है। कहाँ का इधर, कहाँ का ईरान, इराक का। तो किरकुक तथा जुबेरे, जुबेरे क्षेत्र प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, ठीक है। चीन में लिखो क्षेत्र, जुबेरे क्षेत्र, चीन में लिखो, चीन नीचे के पॉइंट पर देश पॉइंट, चीन में जुबेरियन बेसिन, जुबेरियन जुबेरियन, जुबेरियन बेसिन, जुबेरियन बेसिन। रूस में लिखो, रूस में रूस में बैकअप, बैकअप, बैकअप क्षेत्र, तो वेनेजुएला, वेनेजुएला ये किस महाद्वीप में है? आगे की सभी दे दिया, आगे एशिया और इंडस्ट्री दक्षिण अमेरिका सबसे ऊपर दक्षिण अमेरिका नीचे कहाँ गया कौशल, कहाँ किस महाद्वीप में है?
दक्षिणी, दक्षिण में क्या बोल रहे हैं? अच्छा। और इधर कहाँ? सही है, दक्षिण में था। एशिया को बोला, एशिया को हल्का मुस्कुरा के सोच लेती है, काश एटलस देखते, ठीक है? मुस्कुराना जरूरी है, देखो काश एटलस देखे होते ना, तो एटलस आप लोग देखो, ठीक है? चलो वेनेजुएला तुमको माराकाइबो छी, माराकाइबो झील, माराकाइबो झील, ठीक है? आपको एड्रेस मिल जाएगी। ओरिंडिको बेसिन, बेसिन, बेसिन क्या होता है किसी पता है? सिवाय भूगोल के अलावा बाकी को किसी को पता है बेसिन? क्योंकि भूगोल के अलावा बेसिन है किसी को पता? क्यों नहीं सुनते? बहुत बेसिन सुनते हो, सुनते हो नहीं सुनते? क्या सियासन ग्राउंड भी गोलाकार तो सियासन बेसिन है इसमें? बेसिन लगाते हैं प्लांट, क्यों? अच्छा, हिंदुस्तान बताओ नहीं क्या नाम है? रिवर के साइड वाला क्षेत्र वही होता है बेसिन। बोलो तुम्हारा, बोलो बोलो। डेल्टा होता है, तराई वाला क्षेत्र। और कोई ज्ञानी बोलो? तो मोनू ने बताया। कौशल खड़े हो जाओ। क्या है नदी बेसिन? तुम लोग पीजी कर चुके हो। नदी बेसिन किसे कहते हैं? आज हमको मैसेज लिखे थे मोबाइल पे। हाँ, अरे कहाँ हो तुम? मिट्टी पलित करने से संग बैठो, बैठो। बेसिन होता है, बैठो। तुमसे तो अपेक्षा भी नहीं की, बताओ पॉलिटिकल साइंस से क्या अपेक्षा? अभी नई स्टार्ट की हो तो। मोनू ने सही बताया। वो क्या बता रहे हो? नदी का पर्दा में नदी में भूकंप शामिल होता है, बेसिन होता है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेसिन मतलब क्या होता है? नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा संपूर्ण क्षेत्रों से प्रवाहित जल का जो क्षेत्र होता है, जैसे गंगा नदी फॉर एग्जाम्पल, गंगा की सहायक नदी कहते हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन है? गंगा नदी बेसिन। क्यों? गंगा नदी बेसिन का मान लो अगर बात करना हो, गंगा नदी में से क्या क्षेत्र होता है? उसका वो इतना होता है। क्यों होती तो गंगा नदी यही ऐसी बात है, लेकिन उसकी सहायक नदियां, उनकी सहायक नदियां प्लस सबकी सहायक नदियां जहां तक जल लेके आए, ये संपूर्ण क्षेत्र क्या होता है? बेसिन कहता है। मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा
जिस भी क्षेत्र का जहाँ तक क्षेत्रों का जल उस मुख्य नदी में लाया जाता है उसे उस नदी का बेसिन कहते हैं। बेसिन मतलब कड़ाही। और एग्जाम्पल का स्टोरेज ज़्यादा होता है मेरे तरीके से। स्टोरेज तो किसी बेसिन स्टोरेज हो जाएगा। जैसे ये हो गया आपका, और यहाँ इसकी निकास है। ये नदी जैसे ये नदी मूल नदी हुई इसकी सहायक, इसकी मतलब कोई और मुख्य सहायक। तो ये नदी जहाँ, और इसके बाद जो होगा, इस क्षेत्र के बाद जो होगा, यहाँ जैसे पानी से बेसिन कढ़ाई में क्या होता है, घर देखो कढ़ाई में, कढ़ाई बारिश में छोड़ दो तो उसके अंदर जहाँ पानी गिरेगा उसी कढ़ाई में आएगा, उसके साइड में पानी जमीन बाहर चला जाएगा। या यूँ कहो कि 10-12 कढ़ाई रख दो और सबका अलग अलग बेसिन हो जाएगा वो। तो इस कढ़ाई में जितना पानी गिरेगा ऐसे 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 सब कहाँ रहेगा, इसी बेसिन रहेगा, और इसके थ्रू एक सागर में चला जाएगा। उसी तरह जो नदी बेसिन होता है प्राकृतिक प्रदेश होता है, भूगोल में पढ़ो, एक प्राकृतिक प्रदेश होता है। ये विभिन्न पर्वत पठार इस तरह हुआ तो डिवाइड होता है कि यहाँ का जल यहाँ इस नदी में और यहाँ का जल इस नदी में जाएगा, और जो बीच का पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइडर हो जाएगा, जिसको वाटर शेड कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र डिवाइड है। जैसे इसके बाद क्या हो गया, गंगा यमुना प्लस की सहायक नदी सब है, उसका मिलाकर बनता है। इसके बाद दूसरी, इसके बाद दूसरे नदी के क्षेत्र बन गया, महानदी का, इधर गोदावरी का, इधर कावेरी का, इधर नर्मदा का, नर्मदा ऐसे, उसी में ताप्ती, इधर ऐसे। क्योंकि ये जो डिवाइडर है यहाँ पे, ये प्राकृतिक डिवाइडर होता है। इसके इधर का पानी इसमें, इधर पानी इसमें, इसके इधर पानी इसमें, इसके इधर पानी इसमें, ठीक है ना। यानी वो एक बेसिक क्षेत्र होगा कि जो जल का वर्षा जल विभिन्न नदियों या सहायक नदियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ जल कहाँ चला जाता है, सागर से आता है। और इस समस्त जो कवर करता है क्षेत्र उसी कहते हैं उस नदी का बेसिन। और इसके अलावा कोई दूसरा नदी का बेसिन होगा, इसके अलावा बाहर होता है कोई, इधर सिंधु हो, इधर महानदी हो, इधर नर्मदा हो, ठीक है, तो इधर इधर जो है गोदावरी हो, इधर कावेरी हो, इधर नासिक में आपको ब्रह्मपुत्रा मिल सकता है। ठीक है, तो सबका डिवाइड प्राकृतिक चक्र द्वारा, प्राकृतिक भूआकृति द्वारा विभाजन किया गया है। आप जब देखोगे भारत तो ऐसे नहीं देखेंगे, जब कभी आप जाओगे तो मिलेगा यहाँ का बारिश इसमें बड़ी सहायक नदी गंगा मुख्य नदी होगी। जो बड़ी नदियाँ होती है उसी के नाम जाना जाता है, गंगा बड़ी नदी, उसके बाद यमुना नदी, यमुना की सब सहायक चंबल, बेतवा, केन, सोन, तमाम गंगा की आपकी घाघरा सब नदियाँ आती है ऊपर से, मृत्यु सब उसकी सारी नदियाँ आती हैं। तो ये सब नदियों का जो जल आता है लेकर जहाँ से नदी आती हैं वो समस्त डेल्टा तक समस्त क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, उसका उसी नदी का जो बड़ी नदी होती है उस नदी का बेसिन, यानी गंगा नदी बेसिन। यानी इसके क्षेत्र में जल आएगा तो गंगा नदी चला जाएगा, इसके इधर आएगा तो दूसरी नदी चला जाएगा, इधर आएगा तो फिर दूसरी नदी चला जाएगा, और फिर उसके बाद उस नदी का बेसिन कहेंगे फिर महानदी। हर नदियों का बेसिन एक दूसरे से अलग होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने नदी जोड़ो परियोजना स्कीम स्टार्ट की। क्यों? इसलिए तो स्टार्ट की कि किसी नदी में वाटर सरप्लस है, कहीं कहीं वाटर की क्राइसिस है, तो हमारे जो तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कुछ नदियों को जोड़ा जाए, नदियों को जोड़ा जाए ताकि सहूलियत मिल सके। अपवाह देखो, आवाह क्षेत्र, आवाह मतलब आवासीय, अपवाह के पैटर्न होते हैं। अपवाह जो ड्रेनेज होता है ना, ड्रेनेज पैटर्न होता है, जैसे कि आप कहीं पढ़ोगे कि अरीय पैटर्न, मतलब ऐसी नदी जो केवल एक नदी के थ्रू, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये अपवाह होता है। जैसे वृक्षाकार पैटर्न, जैसे गंगा ऊपर बहुत नदियाँ नीचे के टुकड़ों चली जाती हैं, ये नदी है उसकी तमाम सहायक नदियाँ हैं, पत्ताकार प्रतिरूप है, पत्ते की तरह है, और ये प्रतिरूप वृत्ताकार, ऐसा होता है, ये अपवाह होता है, ये ड्रेनेज सिस्टम जो कहते हैं। और अरे भाई आवाह मतलब उसकी तो सहायक नदियाँ, अपवाह जिसके पैटर्न हो गया
जबकि आप फिजिकल पढ़ते हो आवाह का क्या अर्थ है, जैसे कि कहीं आवाह कहीं वो पढ़ लिया होगा, कहीं ऐसा सब नहीं है। ये अपवाह क्षेत्र होता है, एक अपवाह ड्रेनेज पैटर्न होता है प्रतिरूप, ठीक है। आवाहन कहीं खड़क पर ऐसा क्षेत्र आवाह क्षेत्र, आवाह तो हम वैसे कहीं नहीं पढ़े हैं तो पेपर दिखा दो है। अपवाह प्रतिरूप होता है जो आपको भूगोल पढ़े होगा तो अपवाह प्रतिरूप होता है। और ये प्रतिरूप, पत्ता ना प्रतिरूप, इसका प्रतिरूप, ऐसा प्रतिरूप, तमाम प्रतिरूप पाए जाते हैं, ठीक है। आवाज जो नदियों का, अगर भाई नदी तमाम सहायक नदियाँ, उसका कभी कभी होता है कि कोई नदी पहाड़ों में उसकी जो है कि कम सहायक नदियाँ होती हैं, क्योंकि भाई पहाड़ों में चित्रा है, लेकिन नीचे जब स्लोप कम होता है तो सहायक नदियाँ बढ़ती जाती है। गंगा देख लो, जब गंगा की युवा अवस्था में हिमालय की सहायक नदियाँ कम होगी, लेकिन जैसे प्लेन में आओ गया यूपी में सहारनपुर के बाद सहायक नदियाँ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और नीचे जाने पर सबका एक एज होता है, कहते कि नदी जो भूगोल पढ़े जानते हो कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, नदी का एक काल होता है। तो पहाड़ों जब तेज निकलती है नदी तो युवावस्था बढ़ती है, तमाम प्रकार का अलग अलग हुआ निर्माण करती है। जब बीच में आती है प्रौढ़ावस्था, जैसे हम होते हैं, एक युवावस्था एज होती है 25-30 साल तक, ये प्रौढ़ावस्था 30 से 50-55, उसके बाद वृद्धावस्था। वैसी नदियों का बताइए, इस कॉन्सेप्ट डेविस ने दिया था, वो बात की बात है, वो आप लोग के विषय में इस तरह से नहीं है, ठीक है। भूगोल का विषय है नदियों का जीवन चक्र, ठीक है। ये होता है पेशी, ठीक है। अगला लिखो, अगला लिखो भारत। भारत में देखो कई क्षेत्र हैं, है ना। लिखो असम में, एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। भारत में सर्वप्रथम 1867 भारत में सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में असम में एक एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। असम में तेल भंडारों का पता लगाया गया था, तेल भंडारों का पता लगाया गया था। अब नीचे लिखे राजस्थान को असम, असम को, असम में डिगबोई, लिखते चले, असम में इधर है डिगबोई, आधा को आता है डिगबोई, ठीक। और लिखो माकूम, नहर कटिया, अरे भाई वो आसाम में ही, बिहार से आ गया। नहर कटिया, एक और शिव सागर प्लेस है आपके आसाम, ठीक है। पहले डिगबोई बहुत फेमस था, ठीक है। अब आपका शिव सागर नहर कटिया प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं जा रही है ना? हेलो, ये नहीं चला, इसका दिक्कत नहीं सर, ठीक है। लिखो गुजरात। अच्छा, ये सब एकदम मिल जाएगा आपको, एकदम ढूंढोगे ना, एकदम मिल जाएगा। डिगबोई मिल जाएगा, शिव सागर मिल जाएगा, ठीक है। आपका मासूम नहर कटिया उत्तर नंबर, तो शिव सागर जिला है, ठीक है। मिल गया, देखो कैसे मिला, तो इसमें नाम लिखने मिला तो नहीं मिलेगा, वो जो तो
सोचे भगवान मिल जाए, बोले रे मोमोज की दुकान मिल जाए। दो रिया तो अगला लिखो गुजरात में अंकलेश्वर कलोल, जैसे पथरोल लिखते हैं ना तो कलोल भाई जो कहा दूसरा मत लिख लेना, कलोल लिखो कलोल। काम्बे नहीं काम्बे, वाला काम्बे, ये नहीं मिलेगा काम्बे, इधर से पूरे मानपुर में लेंस बढ़ा अपने चश्मे का, काम्बे नहीं मिलेगा। अंकलेश्वर कलोल हम तक मिल गया, काम्बे नहीं मिलेगा, मिल गया हाँ वो मिल जाएगा। महाराष्ट्र में लिखो बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई। जामनगर रिफाइनरी है, लिखाता आगे तो बहुत दिन। जामनगर कोई पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र नहीं है, जामनगर रिलायंस की प्रसिद्ध पेट्रोल रिफाइनरी है। मथुरा भी है, कई है आपकी रिफाइनरी, ठीक है। यहाँ पेट्रोलियम शोधन केंद्र लिखा, वो लिखा है पेट्रोल उत्पादन केंद्र, ठीक है। जामनगर किसकी है? गुजरात की है। जामनगर रिफाइनरी किसकी है? मैं बोला हाँ रिलायंस की है जामनगर। गुजरात में बॉम्बे हाई, पश्चिम क्षेत्र, हाँ पश्चिम होता है बॉम्बे हाई, पश्चिम, बॉम्बे हाई क्षेत्र कामा पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र। गुजरात में का एक और क्षेत्र जोड़ लो, यूनेट क्षेत्र, हर जगह होगा, है ना। उसको शुरुआत में खंबात ही करते थे, खंबात की खाड़ी वाला, ठीक है। खंबात क्षेत्र को गुजरात में यूनेट क्षेत्र करते हैं, ठीक है। भारत में एक गैस पाइपलाइन, उसका नाम नोट कर लो, लिखोगे तब फेमस एग्जाम में आता रहता है, लिख लो। देखो HBJ पाइपलाइन एग्जाम में आता है, HBJ पाइपलाइन, ये कई एग्जाम में आता है। कौन सी संयंत्र HBJ पाइपलाइन में कितना ही है, लिख लो। गैस का है तो उसी संबंधित है प्राकृतिक गैस, अलग दूसरा कुछ नहीं पता, जिसकी में लिखिए HBJ पाइपलाइन लिखा रहा हूँ। देखो हजीरा बोलने का तो मुँह देखते रहे तो तब पता लगा कि क्या सुन रहे हो। हजीरा जजीरा पाइपलाइन इतना लिखा है क्यों? HBJ पाइपलाइन लिखा है क्यों? ये आगे लिखा है हजीरा विजयपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर,
जे, ठीक है। कौन है? कभी आता है कि विश्व प्रसिद्ध भारत में एचपीजे पाइपलाइन संबंधित है। गैस के लिए, एलएनजी गैस के लिए जो आप खाना बनाते हो, इसके लिए पाइपलाइन और तमाम एग्जाम्पल वाटर पाइपलाइन कर दे एग्जाम्पल दे दें, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये प्राकृतिक गैस है, ठीक है। देखो पाइपलाइन हकीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन ब्रैकेट में लोग नीचे एचपीजे पाइपलाइन देखिए, मेन हेडिंग लिखिए एचपीजे पाइपलाइन। एचपीजे पाइपलाइन विश्व में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। विश्व में सबसे लंबी पाइपलाइन गैस पाइपलाइन है। तो इसका इस गैस पाइपलाइन की लंबाई, इस गैस पाइपलाइन की लंबाई 1750 किलोमीटर है। 1750 किलोमीटर है। ये आ चुका है एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। कितना किलोमीटर है? 1750 किलोमीटर है। पुलिस स्टाफ बोलो, लिखे तो हम यहाँ हैं, लेकिन बोल भी रहा हूँ कि 1750। कहाँ झांक रहे हो? अब तो किसी को दिख जाएगा, अब झांकना नहीं पड़ेगा दोनों के बीच से। पुलिस स्टाफ यह पाइपलाइन, और पाइपलाइन क्या नाम है? देखो मत, बोले अजीरा विजयपुर जगदीशपुर, विजय भी नहीं होता उसका, विजय में लिखते हैं, उसका नाम विजय है, इसलिए वो अभी नहीं है, विजय है। विजय वाला नहीं भाई, नाम नहीं, उसका प्लेसेज है। ये विजयपुर चल रहा होगा, नाम पर विजय होता है, एक देश है तो उसको विजय करते थे, ठीक है। विजयपुर को ऐतिहासिक प्लेसेज होगा लिख लो, बता आगे लिखो, हंसते बहुत अच्छे लोग। यह पाइपलाइन हंसना जरूरी है, लेकिन ज्यादा हंसना भी ज्यादा है ना। ज्यादा हंसते तो पहले आगरा जाने की तैयारी है, और कम हंसते तभी आगरा जाने की तैयारी है। हल्का हल्का हंसना चाहिए, जो मन करते हैं जो तन के साथ हंसते हैं। देखो यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के चार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक उत्तर प्रदेश के 4 और मध्य प्रदेश और राजस्थान के एक उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करता है, वही कावस गुजरात, अंता राजस्थान और औरैया राजस्थान। औरैया तो जानते हैं तुम लोग, औरैया
और क्या उरई जालौन जिले में है भाई। और क्या उरई अलग क्या सोचे तब तक एक है क्यों भी अब ठीक है मान रहे थे क्या? और या पढ़ाते उरई में रहते हैं। क्लियर बोलो। और या और उरई अलग है, ठीक है। और या किला उरई जालौन है, ठीक है। चलो लिखो के और या उत्तर प्रदेश के शक्ति गृहों को जो पावर स्टेशन है क्या हो गया? और या उत्तर प्रदेश के शक्ति गृह, शक्ति जो पावर स्टेशन होते हैं जो बिजली पैदा करते हैं, हाँ पावर स्टेशन शक्ति गृहों को ऊर्जा प्रदान करती है। पावर जो पावर स्टेशन हैं वो ऊर्जा प्रदान करती है। शक्ति गृह क्या कहो कुछ तो कुछ शब्द अलग सोच रहे हो तुम लोग। शक्ति ग्रह को क्या सोच रहे हो? क्या पावर स्टेशन में नहीं बड़े बड़े हैं जो तमाम आज आप बिजली का आनंद ले रहे हो ऐसे ये केवल जल का ही परमाणु नहीं, प्राकृतिक गैस से भी तमाम आपके बिजली बन रहा है। उर्वरक संयंत्र, हाँ पावर प्लांट, हाँ देखो पावर प्लांट कर दी है ना, पावर प्लांट। ऐसे जल विद्युत संयंत्र भी बनता है। जल विद्युत संयंत्र जो पड़ता जो नदी आता है जितना जब आप मैप बताएंगे आपको उसमें आ जाएंगे, ठीक है। और आपका ऐसे प्राकृतिक गैस के भी कुछ आते हैं, हालांकि उतने बड़े क्षेत्र नहीं है प्राकृतिक गैस और इसमें आपको प्राकृतिक गैस और आपके पावर स्टेशन इसके दो चीज करिए। पावर स्टेशन अधिकांशतः भारत के संदर्भ पूछे जाते हैं। जल विद्युत संयंत्र जो आपके स्थापित है ना, पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? ये है विजय हजीरा से विजयपुर कहीं आगे तक मैं देख बता दूंगा। ये तीनों प्लेसेस बीच में लगे हैं, लेकिन शायद विजयपुर ही तक, शायद के हजीरा से विजयपुर ही है, तो मैं देख लूंगा। भाई 1750 सबसे लंबी शायद हजीरा से विजयपुर जगदीशपुर तक है, जगदीशपुर तक, विजयपुर बीच में है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, शायद कुछ मध्य प्रदेश से भी और राजस्थान होते हुए यूपी आया है। और इसकी जो इसकी सहायक इससे पाइपलाइन बनने की बात है, ये पाइपलाइन बनने के बाद पंजाब भी जाने की बात है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर काम नहीं हुआ है। फेमस चूंकि तीन प्लेसेज का इसलिए इस पर HPJ पाइपलाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन देखना वैसे मुझे लगता है जगदीशपुर आखिरी स्टेशन है, मैं बता दूंगा, ठीक है। LPG होती है? LPG नहीं, प्राकृतिक गैस, LPG जो खाने वाला नहीं, ठीक है, ये वाली नहीं। अगला लिखो और ये मैं क्या कह रहा ये कहते जो आपका जल विद्युत परियोजनाओं करके पूछा जाता है उसमें आप लोग खासकर भारत के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन विदेश संदर्भ में आते हैं जो बड़े नदियों पे आपके जल विद्युत संयंत्र लगे हैं विश्व में, जो बात की जाती है ऊर्जा। और अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो भारत से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे चंबल नदी परियोजना आपका, गोदावरी पे, कावेरी पे, ठीक है। और तमाम आप देखते हो सिंधु सहायक नदियों पे है। तो ऐसे जो 25-30 परियोजनाएं हैं, आपको या तो कहिए मैं आपको दे दूँ, लिखवा दूंगा जब उसका खुलेगा, या तो आप लोग किसी भी पत्र पत्रिका में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कहिएगा तो आपको मैं गिरा भी दूंगा, कहीं कहीं मेरे पास होगा भी नदी परियोजना को करके। देखिए मिल भी गया सहयोग से, खुल भी गया। जैसे जम्मू कश्मीर में तमाम ऐसे चिनाब नदी पर सलाल, दुलहस्ती, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है कई है। पंजाब में आपको है जैसे नापता झाकड़ी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा करके मैं आप लोगों को लिखा दूंगा,
10 मिनट लगे दिखाने में, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे आपके तमाम क्वेश्चन आते हैं इससे, और आपके नेशनल पार्क से तमाम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको। और मैं अपने जो मेरा कलेक्शन में उससे आप लोग को लिखवाऊंगा, ठीक है। अरे उधर धूप है तो इधर बैठ जाओ, आगे कुर्सी से लेकर कहीं बैठ जाओ, थोड़ा चिपक जाए सब, लड़के चिपक जाए, लड़कियाँ पर ऐसे बैठ जाए, कहीं दो टिका लो किसी को, ठीक है। बस तुम लोग पीछे होते हो, चिल्लाते हो, मेरा गला शाम को मेरा बैठता है, ठीक है। चलो तो ऐसा मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ये चीज लिखवा दूंगा। अगर आप सर्च करना चाहो तो सर्च करने पे अलग अलग मिलेगा, मैं एक जगह सब दे दूंगा, ठीक है। सर जो नदी घाटी परियोजना होती है वही तो होती है? हाँ वही नदी घाटी परियोजना है। बच गया हम दिल्ली बजेगा, इसको लिखवा दूंगा, ठीक है। और आपका जो प्राकृतिक गैस है ये सबका आपको डाटा ही देखिएगा ना, डाटा आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, प्राकृतिक गैस के बीच में कौन से उत्पादक है, ठीक है। तो आप देख लोगे तो ये आपको एग्जाम में वही आता है। बहुत प्राकृतिक गैस का अभी तक हम जितना एग्जाम में कभी क्षेत्र नहीं पूछा, पेट्रोलियम कोयला जो पूछा, जल विद्युत ऊर्जा का नाम पूछा, लेकिन कभी इस तरह का क्षेत्र नहीं पूछा कि प्राकृतिक गैस यहाँ कौन क्षेत्र है। एक आदमी का कहीं क्षेत्र फेमस है, ठीक है, वो भी अभी कभी उसने पूछा नहीं, जब डाटा आप डालोगे आप तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक कुछ मोबाइल का सदुपयोग भी करिए, व्हाट्सअप फेसबुक मैं सदुपयोग हमेशा नहीं करता, वो समय की बर्बादी ही है। व्हाट्सअप तो मान लीजिए कुछ हद तक ठीक है, चलता पीता फोटो को मशीन लेके घूम रहे हो, लेकिन फेसबुक हर किस्म का टाइम बर्बादी वाला क्षेत्र है। फेसबुक पुराने मित्रों को ढूंढ लो अलग बात है, क्या करोगे मित्र ढूंढ के, वो तो भी काम करते हैं। होता बहुत पढ़े हो तो 4-10 साल बाद आपसे ढूंढ ले, आपका डीपी पे देख के, है ना, डीपी नहीं लगा तो भी नहीं पता चलेगा, है ना, ढूंढ लेते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा टाइम सोशल साइट पर मत दीजिए, इस टाइम दीजिए कब नौकरी पाने के बाद, तो नौकरी का पाने के बाद बैठिए, जब खाली तो बैठिए, चलाइए हाय हेलो करिए, इस समय पढ़ लीजिए। मैं फिर खून को उबाल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ के हमेशा दोनों पक्ष होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। आ गया जब बसों के बैठाओ इसको भाई, नहीं तो धूप लग जाएगी ये और हवा हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो आप लोग मोबाइल का सदुपयोग डाटा भी सर्च करते रहे, और सबके मोबाइल में जो स्क्रीन शॉट कर दिया हो गया, किसी दिन मोबाइल खराब हो जाए। मैं खुद के भूज भोगी हूँ, तमाम मेरे मोबाइल मटेरियल थे, बड़ा मस्त है, खूब देखेंगे। एक दिन मोबाइल रात में सो गई, जगी ही नहीं, मतलब मदरबोर्ड जल गया, अब सब खत्म। मैं कितना बनवाया नहीं बना, तो मुझे मजबूरी में दूसरा लेना पड़ा, सब डाटा खत्म, ठीक है। तो आप जो स्क्रीन शॉट है उसको लिख, आज का लेखनी सबसे सुरक्षित है, तो कोई हैक नहीं कर पाएगा सिवाय आपकी जान पहचान वालों को छोड़ के, घर में पति पत्नी बाल बच्चों को छोड़ के। हैक तो वही करेंगे जो शादीशुदा हैं, जो नहीं है वहीं जो जान पहचान आप दे दो, बड़ा जान ये देखो सादा किसी को देना मत, सादा कर लो, देखो मैं तो बता किसी को देना मत, वो किसी को देना मत, तुम्ही को दिया, ऐसे वाले सबको मिल गया। कोई इन्फॉर्मेशन कोई दिक्कत नहीं देने में, तमाम तो अपनी सूचनाएं हैं। अब आज जान आज से 150-60 साल बाद फिर से वो युग आए तो हाथ से लिख कर रखा जाएगा। मैं बता रहा हूँ जो तमाम ऑनलाइन हो रहा है ना, सुरक्षित नहीं है। ये मत सोचो आप जो फेसबुक बात करते हो, व्हाट्सएप बात करते हो, फेसबुक वीडियो कॉल बात करते हो, सुरक्षित ना, आगाह कर दे रहा हूँ मैं। हाँ, वीडियो कॉल ये मतलब कि आप जो वीडियो कॉल बहुत आराम से लेट के खाली में कूलर चला के जो हाँ क्या हो रहा है क्या खाए, वो सुरक्षित नहीं है। रिकॉर्ड तो होता ही है वो कई जगह, कोई सुन भी सकता है आपका। तो ये कभी जो डिस्क्राइब हो सकते हैं, कभी आप लोग आते जानते हो व्हाट्सएप स्कैन हो जाता है, वो व्हाट्सएप कोई करते हैं, आप कोई पता नहीं। ये अरे ये सब हाईटेक सब जानते हो, ठीक है। ये मत सोचो
पर लोग सावधान हो जाए। आपका व्हाट्सएप मम्मी पापा हैक कर लिए हैं, करंट हम बच्चा क्या हाँ तो वही तो भाई सांच को आज क्या, सांच को आज क्या, आज तो उन्हें जिनको सांच के सामना करने में डर लगे, है ना। आज अरे बाप रे बाप भाई तो देखना पड़ेगा क्यों सर यार रहे हैं कि भाई इसमें सावधान रहें। सोशल साइट पे बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन न शेयर करें, तमाम ना और तमाम ऐप डाउनलोड न करें। फर्जी मैं बता रहा हूँ हमारे कई मित्रों का पैसा गायब हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी आप ये सोचेंगे हमारा पैसे नहीं है, क्या पता कि लोग कितना पैसा हो जाए, आपके चक्कर में आपके घर वालों का पैसा साफ हो जाए। ये चीज रहा आपका एनर्जी वाला पार्ट, जिसमें कि एक वेजिटेशन बचा है, वनस्पति बची है, ठीक है। वनस्पति मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मटेरियल में दूंगा, ठीक है। आप लोगों को दूंगा, लिखा दूंगा। कभी मेरी क्लास एक और बची है, वो करेंट की क्लास है, लेकिन उसमें दे देगा, बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, उस पर मैं आ रहा हूँ बाई मैं, ठीक है। और कहाँ कोई बोल रहा है भाई, बता तो कौन बोल रहा है। अच्छा वहां से हो जाएंगे। हेलो हेलो अब हो गया, यही से जा रहा तो अभी क्यों बजा क्या हो गया। खा पी के तभी मोटा आवाज बोलो, ठीक है। आ जाइए आप लोग महाद्वीप को आई, और ध्यान देना हमेशा कहता हूँ आपके जो पार्ट्स है आधे से 40-45% क्वेश्चन मैथ बेस होते हैं, पहली बात। और मैथ बेस होते हैं वो आपको मानचित्र वाइज जो हम पढ़ाएंगे वो तो करिए ही, अपने से भी देखिए। ये नहीं कि मैं कहूँ आज अफ्रीका महाद्वीप देख के आना, 2-4 चीज देखा है, मैं पूछूंगा तो मैं खड़ा करके पूछूंगा। और हमारे जो लोग टारगेट पढ़ते हैं उसका मैं नाम जानता हूँ, ठीक है। मैं घर पर ठीक है, जिसका नाम मैं जानता हूँ वो विशेष सावधान रहें। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा तो जानते नहीं क्यों, लेकिन नाम नहीं जानते तो ऐसे तो बोल सकते हैं, बताओ। तो आप लोग एटलस जरूर देख के आना, और मेरे लिए नहीं अपने लिए। तो मैं कहूँ कि आप लोग अफ्रीका महाद्वीप देख के आइए और पढ़ के आइए अफ्रीका महाद्वीप में क्या क्या पर्वत कहाँ है, कौन पठार है, कौन नदी है, कौन जलसंधि है, कौन खाड़ी है, कौन नदियाँ हैं, कौन सहायक नदियाँ हैं, कौन मकर भूमध्य कर्क रेखा कौन काटती है, किस किस देश से होकर रेखा भी होती है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व के एकमात्र महाद्वीप है, यूनिक महाद्वीप है ना, इसे 4 रेखाएं जाती है। अब चौथा सब्जेक्ट उसने चौथा कौन 0 अंश वाली अंतर्राष्ट्रीय क्या समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT है ना, 4 रेखाएं है ना। और कोई महाद्वीप ऐसा है इससे 4 रेखाएं जाती हो हैं? और कोई देश 2 देश कोई ऐसा देश है जिससे साधारण क्यों ब्राजील ऐसा देश है जिससे दोनों रेखा गुजरती हैं। कौन कौन? भूमध्य और मकर है, सही बात है। कोई संशोधन करेगा तो संशोधन क्या दिक्कत है, सही है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, जब एटलस देखोगी तब। और एटलस तो छोड़े हो घर पे, और कितने लोग के पास एटलस है सुनो जाओ, हवा तो टाइम बहुत जल्दी है। कितने लोग के पास एटलस है घर पे लेकिन यहाँ नहीं है, वो हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 2 इधर भी है, ऐसे हाथ उठाए हम ऐसे तब देखें ऐसे हो जाए। लेके आए क्यों नहीं एटलस? एटलस लेके क्यों नहीं आओ, किसके पास है ही नहीं एटलस।
तो उसके बता रहा है कॉन्फिडेंस है। एटलस खरीद लो, ठीक है, एटलस खरीद लो अपने लिए। एटलस का आपके पास है एटलस? हाँ है, एटलस ले लीजिए। नहीं पे एटलस हाँ थोड़ा महंगा हो गया है। देखिए पैसा हो तभी लेना, नहीं क्या कि पापा घर को आज अगर नहीं दो तो मम्मी ना मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ऐसा मत करना भाई। आपको जैसे गाड़ी में पैसा दे रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि इतना पैसा है तो 150-200 मिल सकता है, लेकिन जिसको दिक्कत होगी अपना दाएं में देख लेगा। लेकिन एटलस रख लीजिए, ठीक है। एटलस अफ्रीका महाद्वीप, इसके पास देखो आज आप देखेंगे। हमारा उद्देश्य होता महाद्वीप को आज पढ़ाना वो और फिजिकल। अफ्रीका महाद्वीप, इसको डार्क कॉन्टिनेंटल भी कहते हैं, अंध महाद्वीप। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत समय तक अफ्रीका के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, स्पेशली इंटरनल पार्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के आंतरिक भागों में के बारे में लोगों को बहुत समय तक जानकारी नहीं थी। लोग ये सोचते थे कि बहुत दूरदार क्षेत्र है, तो बहुत जो आदिवासी टाइप के यहाँ रहते हैं और यहाँ पर जान के लिए बहुत नुकसानदेह क्षेत्र है। ताकि क्षेत्र के तो लोग आते थे, आप देखे होंगे जो समुद्री यात्री जो जाते थे, यात्रा करते थे, वो अफ्रीका के किनारे किनारे जाते थे ना। वास्को डी गामा को देख लीजिए, है ना, तमाम यात्री आप देख लीजिए। तो यात्रा की अफ्रीका किनारे किनारे तो गए, लेकिन अफ्रीका के बीच में कोई डार्क कॉन्टिनेंट अंध महाद्वीप करते हैं, मतलब बहुत समय के बाद इस महाद्वीप के बारे में लोगों को जानकारी मिली, ठीक है। लिख लो और इसके बारे में। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, क्या अच्छा अलग टॉपिक में देखो, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, देखो कौशल, जो चारों गोलार्धों में स्थित है। चारों गोलार्ध बताए आपको, पूछूंगा, देखो पहले। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। किताब में तो ऐसा नहीं मिलता कि 4 गोलार्ध, किताब नहीं मिलता, दो गोलार्ध। कौन दो गोलार्ध पढ़े बताओ? पूर्वी पश्चिम गोलार्ध नहीं पढ़े? नहीं पढ़े पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, यानी हमने कहा था कि अमेरिकी के नाम अमेरिकी महाद्वीप में पश्चिम गोलार्ध जाना जाता है। सूर्य के शांत जब दो बातों के जब ये दो है, ये हो गया सूर्य देशांतर और ये सूर्य भूमध्य, 1 2 3 4 नहीं हो गया। और अफ्रीका महाद्वीप के 5 ऐसे तो है। तो यह एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में, ठीक है। और कोई ऐसा महाद्वीप नहीं है जो चारों गोलार्धों में है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। जो बुक में नहीं मिलता वहीं यूपीएससी के एग्जाम में आता है जल्दी, ठीक है। भूखे तो मारने का सर नहीं बनता है बुक। तमाम जरूरत है कि हिंदी का पढ़ते हो, इसी हिंदी का आधार बनाए, ठीक है। तमाम ऐसे अच्छे स्टैंडर्ड इंग्लिश की बुक जो हिंदी में लिखी गई है, जैसे अभी से लिखते हैं क्या है, स्कॉलर एंड स्कॉलर की बुक का है तो हिंदी लिखा गया, लेकिन बहुत यूजफुल बुक है, ठीक है। देखो यह एशिया महाद्वीप से
यह एशिया महाद्वीप से स्वेज जल संधि, स्वेज स्थल संधि, स्वेज स्थल संधि से जुड़ा है, तथा यूरेशिया से, यह एक्चुअली यूरेशिया जो लिखा है तात्पर्य एशिया से, यद्यपि यूरेशिया से यह 3 जगहों पर अलग होता है, 3 जगह, इन जगहों से अलग होता है, ठीक है। हालांकि यूरेशिया से जब पूरा अफ्रीका की बात आप करते हो, महाद्वीपों से टच है, तो पहला लिखो जिब्राल्टर जलसंधि। मुझे याद है मैं पढ़ाया हूँ, 1-2 क्लास इसका मैं ले चुका हूँ शुरुआत से। इसमें मुझे मिल रहे हैं जो दो विद्यार्थी थे जो शुरुआती बैच से ही हैं। इसमें एक युगांतर है और एक श्रेया है, और एक और था रजत था जो आता था, वो नहीं आता है। तुम भी हो शुरुआती से? अच्छा, और भी ये सब बात नहीं हो पाई। एक और लड़की थी जो आती थी, क्या नाम है, अदिति, वो नहीं आती, लेट आते हुए आएगी फर्क जिब्राल्टर जलसंधि, लेट आते पता क्या करते। ऐसा नहीं, लोग कोचिंग के नाम आते हैं घर से, चले कोचिंग करने और एक बजे निपटा के आए, कहीं मोमोज खा रहे हो, पिज्जा हट पे क्या खा रहे हो, ऐसा तो नहीं है भाई। आए हो कहीं जो 2 से 5 कोचिंग है, आए 3:30 बजे, ठीक है। चलो दूसरा लिखो स्वेज नहर, तीसरा है बाब अल मंदेब जलसंधि, बाब ए मंदेब जिब्राल्टर जलसंधि, स्वेज नहर, बाब अल मंदेब। ये पूछना कर, अगर एटलस में देखोगे तो कभी ढूंढे हो? एक लड़का हर्षित था, देखो वो धवा नहीं आया। स्वेज नहर, बाब अल मंदेब। अरे भाई हमको ऐसे लिखना पर सुने, अब क्या समझ नहीं आ रहा है? आ गया? अगर एक क्लास में देखे हो तो 4 बार ना पूछना होता है ना। जो देखे थे तो नहीं पूछना पड़ा, जो नहीं देखे तो बाप वहां नहीं है जहाँ दिखा रहे हो, इतना दूर से दिखा रहे हो। अच्छा जहाँ हाथ रखे हो बता रहे हो, हाथ 2 जगह रखे थे भाई। क्लास देखो, ठीक है। टारगेट ना सबको टेबल पे खड़ा करूंगा, और क्या ये मत सोचो कि आपको मैं सभी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर, यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर अर्धरेखा, अर्धरेखा, मध्य रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है। दिखाई पड़ती है।
अरे भाई सब निकाय काल्पनिक होती है। तो अभी तक पुराने विद्यार्थी हो, कोई भी रेखा दिखती है क्या? कहा था आइसोथर्म, कहा था ना आइसोथर्म क्या रेखा दिखती है क्या? आइसोबार दिखती है क्या? नहीं दिखती। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं। इसने की थी? ये कौन बनाया? ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बने हुए तमाम मौसम विश्व से संबंधित वही बनाए हुए हैं ताकि लोग लड़े ना। ये क्या शादी हो तो लड़ेगी बहुत भाई। जब मैं कह रहा हूँ कि जब बना अब उसके भूभाग बीच में रही के पड़ी गया वही भाई काल्पनिक रेखाएं बाद में भूभाग पहले था। भूभाग पहले था ये मानेगा उत्तर सेंटर दक्षिण सेंटर से मान के जब वृत्त को 360 में विभाजित किया गया और हर वृत्त रेखाओं के वो प्रॉपर दूरी थी तो उस संयोग से उसी महाद्वीप में सब चीजें पड़ी भाई। जब लोग तो पहले आया महाद्वीप सब पहले आए। उसके बाद जब विद्वान उसमें निर्धारित किए शुरुआत का प्रयास अब इतिहास भूगोल में चलो एरेटास्थनी उसके पहले नेगिमेंडर जब जाओगे तो नेगिमेंडर पहला विद्वान था जिन्होंने अक्षांश देशांतर रेखाओं सहित मानचित्र की रचना की। भूगोल बीएससी हो ना इसलिए पूछ रही भूगोल पढ़े तो बहुत पहले की बात है। इन लोगों का प्रयास होता होता आया और बाद में आया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने तमाम वो निर्धारित किए कि पूरे विश्व को 360 में विभाजित किया। जब विश्व बनता है उसे 360 देशांतर में बांटा गया और 180 अक्षांश 90 उत्तर 90 दक्षिण में बांटा गया और जिसपे जिन भूभाग पे जिन देशों में जो अक्षांश देशांतर आया वो उनका रिकॉर्ड में आ गया। जैसे जैसे आपका भूभाग आ गया आपका जो घर मकान होगा ना उसका भी वो भी किसी अक्षांश देशांतर में होगा। तो अब तो पापा जाके पूछोगे पापा किसने किया? क्योंकि भाई उस भूभाग पे जो भी लैटिट्यूड या लैटिट्यूड आया वो हमारा पहचान हो गया। इस सीएसएल कॉलेज का भी अपना लैटिट्यूड और लैटिट्यूड है, ठीक है। क्योंकि जब बाद जब एक मान खींचा गया कि काल्पनिक रेखाएं हैं ये कहीं दिखेंगी नहीं, लेकिन समय निर्धारण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तमाम जो आप सूर्यास्त सूर्योदय देखते हो इसमें भी भूमिका है। ग्लोब है घूम जाता है क्यों? जब जापान में सूर्योदय होता है अमेरिका में रात होता है उस समय। इस समय जापान में क्या होगा? जापान में इस पर रात होगा लगभग। ब्रिटेन में क्या होगा इस समय? 5.5 घंटा घटा दो। ब्रिटेन में इस समय 10 बज रहा होगा क्योंकि हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हमारे यहाँ ब्रिटेन तुलना में पहले होता है। सबसे पहले सूर्योदय देशों में कहाँ होता है? जापान। इसलिए उसको क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश कहते हैं ना। 5 रुपए किताब में आता है ना जो बसों मिलते हैं, लीजिए जनरल नॉलेज पढ़ाइए उसमें मिलता है कि देशों में मच्छर नहीं है आता है ना। अरे कहने को फ्रांस कहते हर देश मच्छर है हर दो में सबसे ज्यादा। देखो क्या कर रहा है 9 मिनट तब छोड़ देंगे डब्बा में जाओगे जब तक आप ठीक है। ये आपको इतना था लेकिन ये ध्यान रखिए शांत हो जाओ। क्या बात हुई? क्या डिस्कस करता हूँ आपके लोगों को पता चले। जिब्राल्टर जनसंधि का दूसरा नाम क्या है? नहीं मतलब ऐसा कुछ कहते हैं ना उसको भूमध्य सागर उसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कुंजी ठीक है। इतना हो गया आज के लिए, ठीक है। अब जो भी क्लास होगा मैं आपको बताया ध्यान सुनो अरे हड़बड़ी मत करो। कहाँ भाग रहे हो? पीछे एकदम पीछे लड़का तुम्हें
इतना हड़बड़ी में क्यों हो? एटलस सब लोग खरीद लीजिए। एटलस 1 घंटा रात में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 1 घंटा रात में सोने से पहले जब आप लोग मोबाइल चलाते हो ना, उस समय मोबाइल रात में चलाते हैं, मैं जानता हूँ कोई बताएगा नहीं चलाते ठीक है। सोते टाइम मोबाइल मत चलाओ। सर्वे करता है कि रात में मोबाइल चलाने सोओगे तो आधे घंटे तक नींद नहीं आती, क्योंकि हमारे आँख पे और लाइट बुझा के मोबाइल चलाते हो तो और दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप पढ़ो, लैपटॉप खरीद लो, 1 घंटा देव दे, ठीक है। कोई दिक्कत तो पूछो, आप लोग कॉलेज मिल जाए।